हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो हम सभी देखेंगे इस चैप्टर यह जो आप लोग ये टॉपिक जो लाए हैं, क्या एक बेहतरीन टॉपिक है। हम सभी पढ़ते हैं मोल क्या होता है। इससे पहले हम एक लेक्चर डाले हैं जो कि हमारे चैनल पे ही मिल जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर 1 लिखा होगा। तो यह वीडियो जो हम बना है इसमें हम जिक्र करेंगे कि मोल जो देखते हैं वैसे हम पढ़े थे एक मोल बराबर पढ़े थे 6.02 गुना 10 टू द पावर 23। जब पढ़े थे एक मोल बराबर क्या होता है 6.02 गुना 10 टू द पावर 23। तो यह देखिए, देखने से क्या होता है बहुत बड़ा लगता है, बहुत विशाल है। तो इसके बारे में हम देखेंगे यह कितना विशाल है, कितना बड़ा है या कितना छोटा है। इस बातों पर हम जिक्र करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो या मोल जो है, इस मोल के बारे में हम बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हैं जो कि हमारे इस चैनल पे लेक्चर दिया हुआ है। इससे पहले आप वहां जाकर के देखिए। आपको यह टॉपिक समझने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आप एक हमारा प्रयास रखिए कि आप इससे पहले आप हमारा जो चैनल पे लेक्चर दिया गया आप उस लेक्चर को जाकर के देखिए। उसमें हम बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हैं कि मोल क्या होता है। और हम भी आज से ही नहीं, बहुत ही समय पहले से हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। लगभग हम लोग 9th-8th क्लास से ही जानने लगते हैं कि एक मोल बराबर 6.022 गुना 10 टू द पावर 23 होता है। लेकिन हम बस इतना हम लोग रट करके ही क्या करते हैं, इसके माध्यम से जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं उसको हम सभी डील करते हैं। बस टीचर से भी क्या करते हैं उस क्लास में एकदम करते हैं, वो अभी रट लो इसको कि एक मोल बराबर कितना होता है 6.02 गुना 10 टू द पावर 23 ना। इसी तरह रटा देता है बच्चा और सोचता है उस समय उतना मतलब माइंड भी विकसित नहीं रहता, डेवलप नहीं होता। तो बच्चा को उस समय रटा दिया जाता है तो बच्चा रट लेता है एक मोल बराबर 6.022 गुना 10 टू द पावर 23 होता है। तो हम इस बातों पर जिक्र किए हैं उसमें और इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम डिफाइन किए हैं एक मोल क्या होता है। तो उसमें यह चीज डिफाइन किए हैं। यहाँ हम अध्ययन करेंगे ये जो मोल है यह कितना बड़ा है या कितना छोटा है। इस मोल के महत्व के बारे में हम इस लेक्चर के माध्यम से देखेंगे यह कितना बड़ा है। तो आइए हम इस टॉपिक पर आते हैं। तो क्वेश्चन जो है हम किस पॉइंट को समझेंगे, हम इस पॉइंट को समझेंगे कि एक मोल जो है यह कितना बड़ा है या कितना छोटा है। इस बातों पर हम जिक्र करेंगे इस लेक्चर में। तो देखिए एक मोल कितना बड़ा कितना छोटा है, इसको समझने के लिए हम 3 या 4 एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे एक मोल कितना बड़ा है। आप यदि इस बातों को समझ जाते हैं तो हमारे इस लेक्चर को पूरा देखिए। समझ में नहीं आएगा तब उसके बाद आपका मर्जी, आपको लाइक करना है डिसलाइक करना वह आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हमारा पूर्ण रूप में विश्वास रहेगा, मैं आप लोगों को पूर्ण रूप में समझा दूंगा। देखिए यह मोल कितना बड़ा कितना छोटा है। इसके लिए 4 एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, एक गेम्स का एग्जाम्पल लेते हैं जो कि यहाँ से हमारा वीडियो पहला लेक्चर जो डाले हैं यहाँ से मेरा वीडियो स्किप हो गया था, मतलब हमारा वीडियो वहीं से कट गया था जो कि हम यहीं तक अपलोड किए थे। तो अब इससे आगे हम देखते हैं क्या होता है। तो इसको समझने के लिए एक गेम्स देखेंगे। दूसरा एक
डॉट नॉट लेते हैं नहीं। इसके बाद फिर तीसरा देखिए क्या लेते हैं, तीसरा ले लीजिए 32 ग्राम सल्फर ले लीजिए, SUL सल्फर, सल्फर ले लेते हैं। ठीक, ये इन्हीं तीनों माध्यम से हम जानेंगे, इन्हीं एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे कि कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो आइए देखते हैं एक गेम्स, एक मोल गेम्स लेते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, एक मोल गेम्स, एक मोल गेम्स लेते हैं। तो एक मोल गेम्स का क्या होगा, 6.02 गुना 10 टू द पावर 23 इतना जेम्स होगा। इसका मतलब समझे, इतना का मतलब क्या होता है, आप पूरे अर्थ जानते होंगे कितना बड़ा है हमारा यह पृथ्वी जो है, जो कि हम सभी पढ़ते हैं कि यह नारंगी के समान गोला होता है, नहीं, जब कितना बड़ा है यह पूरे यह पृथ्वी। ऐसा नहीं कि हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। हमारा जब पृथ्वी कहने का तात्पर्य है, आप पूरे विश्व, पूरे यह ब्रह्मांड देखिए, पूरे यह पृथ्वी देखिए कितना बड़ा है। आप यह नारंगी के समान गोला जो यह पृथ्वी है, आप क्या कीजिए, ऊपर से इसमें गेम्स को भरना स्टार्ट कीजिए। पृथ्वी है, आप उसमें गेम्स को भरना स्टार्ट कीजिए। जब उस गेम से पूरा पृथ्वी भर जाएगा तब एक मोल गेम्स होगा। पता चला एक मोल गेम्स क्या होता है। आप एक मोल गेम्स लीजिए और उस गेम्स को, यह पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी में भरना स्टार्ट कीजिए। जब यह पृथ्वी गेम्स से पूर्ण रूपेण भर जाएगा तब एक मोल गेम्स के बराबर होगा। इसे आप इमेजिन कर सकते हो कि एक मोल गेम्स कितना बड़ा है। और देखिए यह बड़ा ही नहीं, कहीं छोटा भी नहीं। आप पूरा हमारा लेक्चर देखिए। अब दूसरा एग्जांपल, एक मोल गेम्स के बारे में देखें कितना बड़ा है एक मोल। अब एक इसको क्या करते हैं, डॉट करते हैं, डॉट रखिए, लेते हैं। तो इसी प्रकार हम एक पर एक रखते जाते हैं, नहीं तो रखते जाते हैं। तो एक ही पर क्या करते हैं, एक वो लेते हैं डॉट, उसके ऊपर रखते हैं, रखते जाते हैं। देखिए एक मोल डोनेट लीजिए, यहाँ डोनेट होगा, DONET। एक मोल डोनेट लेते हैं, क्या करते हैं, एक मोल गेम्स के बारे में देख लिए। अब आइए देखते हैं, एक अब क्या लेंगे, एक मोल डोनेट लेंगे, एक मोल DONET, एक मोल डोनेट। एक मोल डोनेट बराबर में कितना होगा, 6.02 गुना 10 टू द पावर 23 कितना डोनेट होगा। पता है एक डोनेट कितना बड़ा होता है। डोनेट आप कभी देखे होंगे, एकदम इस आकार का होता है, इस तरह होता है, स्फेरिकल होता है, इस तरह डोनेट। तो एक मोल डोनेट देखते हैं 6.02 गुना 10 टू द पावर 23 होता है। पता है आप इसी तरह डोनेट के ऊपर डोनेट रखते जाइए, डोनेट रखते जाइए। पता है आपको कितना लंबी लेने की जरूरत होगी। जैसे आप देखिए यहाँ अर्थ है मतलब पृथ्वी, यहाँ है सन मतलब सूरज। इसका डिस्टेंस जानते हैं कितना होता है। तब एक मोल डोनेट बराबर होगा जब आप पृथ्वी पर से इस यहाँ सन पे जाइए, सूरज पर जाइए, फिर वहां से यहाँ आइए तो एक चक्कर लगेगा। अर्थ से कहाँ, पृथ्वी से सूर्य पर जाइए, फिर वहां से नीचे आएंगे यहाँ अर्थ पे, तो एक चक्कर होगा।
इसी प्रकार आप यहाँ 200 बिलियन चक्कर लगाएंगे, 200 बिलियन चक्कर लगाएंगे। एक बार यहाँ से सन पे गए, फिर सन से यहाँ एक चक्कर हुआ। ठीक उसी प्रकार आप 200 बिलियन इसी तरह चक्कर लगाते रहिए, तब आप 1 मोल डोनेट प्राप्त होगा। तब आपको क्या होगा? 1 मोल डोनेट प्राप्त होगा। अब समझिए, आप जो जाइएगा पृथ्वी पर से सूर्य पे, फिर वहां से आप अर्थ पे आइएगा तो 1 चक्कर। इसी तरह आप कितना चक्कर लगाइएगा? 200 बिलियन चक्कर। बिलियन चक्कर लगाएगा। हेलो, पता है बिलियन कितना होता है? देखिए 200 बिलियन का मतलब होगा 200 गुना 10 टू द पावर हेलो 9। इतना बार आपको चक्कर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आप 1 मोल डोनेट के बराबर होंगे। तो कितना बार यहाँ से सूर्य का जानते हैं ना, पृथ्वी पर हम सभी रहते हैं यहाँ, और फिर यहाँ से सूरज देखते हैं उगा हुआ रहता है। आप वहाँ जाइए, फिर वहाँ से नीचे आइए, तब 1 चक्कर। इसी तरह इतना चक्कर लगाइएगा, तब आप 1 मोल डोनेट के बराबर होंगे। आप लोग को पता चला कितना बड़ा है? अब आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि 1 मोल डोनेट कितना बड़ा होता है। ठीक एक और एग्जांपल, 2 एग्जांपल हम सभी देखें, और इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। आप लोगों को निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि 1 मोल का क्या महत्व है। तो आइए हम सभी देखते हैं एक और एग्जांपल। इस एग्जांपल के माध्यम से आप सभी को पूर्ण रूप में पता चल जाएगा कि 1 मोल कितना होता है। अब 32 ग्राम एक और कोई हम भी कर लेते हैं। इसमें 32 ग्राम सल्फर लेते हैं। इसका मतलब जानते हैं कितना हुआ? 6.02 गुना 10 टू द पावर 23। कितना सल्फर हुआ? 32 ग्राम सल्फर लिए तो वह किसके बराबर हुआ? 6.02 गुना 10 टू द पावर 23 सल्फर, इसके बराबर हुआ। लेकिन आप इस 32 ग्राम सल्फर को अपने हथेली पर रख सकते हैं। मतलब 1 मोल सल्फर को, एक मोल सल्फर को आप अपने हथेली पर रख सकते हैं। अपनी इस हथेली पर रख सकते हैं, अपने आप मुट्ठी में हटा सकते हो 1 मोल सल्फर को। आप मुट्ठी में हटा लोगे तो यह कितना छोटा होगा? वहां पृथ्वी भर जाता था, लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं? हमारी हथेली पर ही अट जाता है, हमारी मुट्ठी में ही अट जाता है। नहीं, तो यहाँ हम देखते हैं बहुत छोटा है। लेकिन आप सब यहाँ पे क्वेश्चन भी कर सकते हो कि आपने बताया 1 मोल बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ आप कह रहे हैं बहुत छोटा है। नहीं, तो यह क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में चलता होगा। तो लेकिन यह देखिए, यह इतना छोटा है, इसीलिए इस मोल को हम केमिस्ट्री के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। 1 मोल को केमिस्ट्री के अंतर्गत रखा गया है। तो 1 मोल सल्फर हथेली पा जाता, जो कि बहुत ही छोटा है ना। 1 मोल सल्फर क्या है? बहुत छोटा है, जो कि हमारे हथेली पे आ जाता है। तो अब इस यह केमिस्ट्री है। जब हम केमिस्ट्री की दुनिया में जाते हैं तो मोल बहुत छोटा होता है। नहीं, आप लोगों को स्पष्ट हो गया। यह जो है केमिस्ट्री के अंतर्गत हम सल्फर के बारे में अध्ययन करते हैं, 1 मोल सल्फर के बारे में। तो केमिस्ट्री की दुनिया में यह बहुत छोटा है। लेकिन आप केमिस्ट्री के या केमिस्ट्री से हट करके आप बाहर की दुनिया में जाइए तो 1 मोल बहुत बड़ा है। आप इसका इमेजिन भी सही से नहीं कर पाओगे। लेकिन केमिस्ट्री की दुनिया में यह बहुत छोटा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह हमारी लेक्चर बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। लेकिन अंत में मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस लेक्चर से पहले आप हमारा लेक्चर जो दिया गया उसको भी देखिए। थैंक यू, टेक केयर। यदि अच्छा लगेगा तो आप हमारे इस चैनल को B2
स्टडी 2.0 को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कमेंट कर ही लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।